नमस्कार, मैं अदिति ओझा और आप देख रहे हैं विजडम न्यूज। स्वागत है आपका निरोगी काया में। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं और जिस समस्या की बात करने वाले हैं वो वैसे तो बहुत गंभीर है, लेकिन लोग इसको गंभीरता से लेते नहीं हैं और गंभीरता से लेते तब हैं जब ये बीमारी बढ़ जाती है। ये आजकल के युवाओं से लेकर बूढ़े लोगों तक सब में ये दिक्कत पाई जा रही है और वो है नींद की बीमारी। और इसी के लिए आज हमारे साथ चर्चा में मौजूद हैं आचार्य श्री होरी जी, जो उत्तर प्रदेश के आयुर्वेद के निर्देशक रह चुके हैं और बौद्धिक आश्रम के संस्थापक हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, सभी को नमस्कार। जो नींद की बीमारी है उसका मुख्य कारण क्या है? आखिर क्यों ये बीमारी होती है? आज का जो हमारा समय है और युग है जिसको कहते हैं, इसमें यद्यपि तो बहुत तरह की बीमारियां बढ़ी हैं, मगर देखने में यह आता है कि नींद की कमी, जिसको इंसोम्निया कहते हैं, नींद की कमी इतनी ज्यादा हो रही है कि पहले तो बुजुर्गों को एक सर्टेन उम्र के बाद ये बीमारी होती थी, लेकिन अब युवकों को, युवतियों को भारी संख्या में नींद की कमी हो रही है। और नींद की कमी के कारण बहुत हैं, जैसे कि भाग दौड़ की जिंदगी में टेंशन बहुत है जी। तनाव एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि नई पीढ़ी को जॉब की वजह से तनाव है जी। पहले संयुक्त परिवार होते थे, एक साथ पूरा परिवार रहता था जी। अब परिवार टूटे हैं तो अलग अलग पति पत्नी रह रहे हैं, तो उनके बीच में तनाव हो रहा है जी। संयुक्त परिवार के न रहने के कारण भी तनाव बढ़ा है। अब टेंशन के अलावा एक दूसरा कारण है, आप सफल नहीं हो रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं उसमें कई बार ऐसा होता है कि सफलता नहीं मिलती है, तो पहले स्टेज पर तनाव होता है, टेंशन होता है। लेकिन एक स्टेज और आती है जब आदमी को परमानेंट डिप्रेशन होने लगता है जी। डिप्रेशन, जिसको अवसाद कहते हैं, इस कारण से नींद की भारी कमी हो जाती है। और डिप्रेशन के ही कारण व्यक्ति तरह तरह की सोच पे आ जाता है और वो घर में भी भय से व्याप्त रहता है, डिप्रेस्ड रहता है, उसको भूख की कमी हो जाती है, यानी कि नींद की कमी और भूख की कमी दोनों हो जाती है। उसका ओवरऑल हेल्थ खराब होने लगता है। अगर वो कोई काम करता है तो उसमें भी उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि वो पूरी नींद सो नहीं पाया है, डिप्रेशन बना हुआ है। तो एक बहुत बड़ा कारण टेंशन के साथ में डिप्रेशन का हो जाता है। एक और बहुत बड़ा कारण है कि जो बीमारियां होती हैं शरीर की, उसमें जो मस्तिष्क की बीमारियां होती हैं, अगर ब्रेन डिजीज है तो नींद की कमी होती है। ब्रेन डिजीजेज में नींद की कमी होती है, लेकिन कुछ और बड़ी कॉमन बीमारियां हैं, जैसे ब्लड प्रेशर जी। बीपी की बीमारी में भी अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको नींद कम आएगी जी। तो उपाय में जब हम बताएंगे तो ये बताएंगे कि अलग अलग कैसे इन चीजों को ठीक करें फिर। लेकिन इसी के साथ एक नींद की कमी होने का एक बड़ा सरल कारण भी है कि आदमी शाम को जो भोजन करता है देर में बहुत करता है जी जी। बहुत लेट आवर्स में खाना खाता है और शरीर को पचाने के लिए उस समय एनर्जी चाहिए, तो डाइजेशन सिस्टम में पूरी ऊर्जा लग जाती है जी। तब वो सोने की कोशिश करता है तो फिर वो नींद नहीं आती है जी। ये अर्ली स्टेजेस में जब आदमी बहुत हेल्थी होता है तब देखा जाता है कि खाना खाने के बाद उसको तुरंत नींद आ जाती है जी। मगर हमने देखा है, बौद्धिक आश्रम में भी बहुत लोगों को देखते हैं कि वो स्थिति खत्म हो जाती है और जैसे ही एज बढ़ती है तब आप जब ज्यादा खाना खा लेते हैं जी। तब नींद की कमी होने लगती है जी। तो ये मैं अभी चर्चा कर रहा था कि कौन कौन से कारण हैं जिनकी वजह से नींद कम हो जाती है। तो मुख्य कारण यही है और हम इनके फिर कैसे निराकरण करेंगे, कैसे जी जी।
अच्छा, जब भी हम मानसिक किसी रोग की बात करते हैं या फिर कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड किसी इशू की बात करते हैं, तो जो सबसे पहले इलाज देखते हैं कि मेडिटेशन का। तो क्या इसका भी मेडिटेशन से इलाज किया जा सकता है, संभव है? जी, हम इस पर पूरा एक पैकेज बताएंगे अभी बातचीत में जी। कि क्या क्या तरीके हो सकते हैं जिससे हम नींद को, जो हमारी कमी हो गई है, उसको ठीक कर सकें। जी। तो मेडिटेशन पर हम चर्चा अंत में करेंगे, क्योंकि विभिन्न दुनिया में जितने भी पैथी हैं, योग और योग आधारित प्राणायाम, जी। उसमें ध्यान एक बहुत बड़ा शब्द आता है। जी। जी। ऐसे ही बौद्ध धर्म में, बौद्ध दर्शन में विपश्यना ध्यान आता है। दुनिया के हर क्षेत्र में मेडिटेशन की बात आती है। नींद की कमी को दूर करने के लिए हम मेडिटेशन की बात अभी अंत में करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात करें कि क्या हम छोटी छोटी जो हैबिट्स होती हैं, उन हैबिट्स को ठीक करके नींद अपनी बढ़ा सकते हैं। तो एक हैबिट है कि हम खाना जो खाते हैं, जी। उसमें जंक फूड का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। जी। नई पीढ़ी ने, खास रूप से जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, अमेरिका वगैरह में, वहां भारी संख्या में नींद की कमी होती है। लोग नींद की दवाएं लेते हैं, जी। एंटी डिप्रेशन दवाएं लेते हैं, जी। एंटी टेंशन दवाएं लेते हैं। भारत में भी धीरे धीरे नींद की कमी में ये देखा गया है कि जंक फूड के कारण से शरीर का जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है वो बिगड़ता है। जी। बॉडी में क्षारीय तत्वों की कमी हो जाती है और एसिडिक तत्व बढ़ जाता है, और जब भी बॉडी में एसिडिक तत्व बढ़ा होगा तो नींद कम हो जाएगी। जी। हाँ, कभी भी अगर, तभी डॉक्टर एंटा एसिड टैबलेट प्रिस्क्राइब करता है। जी। जी। क्योंकि वो एसिडिटी को कम करने के लिए होता है। तो इसलिए जो फूड हैबिट है, जी। वो ठीक करना बहुत जरूरी है। मैंने एक अपने इसी आपके कार्यक्रम में बताया था अपक्व आहार पर। जी। जी। अपक्व आहार में भी मैंने यही जोर दिया था कि कम से कम दिन में अगर दोपहर और सुबह उतना कच्चा भोजन नहीं कर पाते हैं, तो सोने के समय जो डिनर करते हैं, जी। उस समय वो कच्चा भोजन जिसमें सलाद की तरह तरह की चीजें हैं, उसको बढ़ा दें, तो रात में नींद अच्छी आएगी। एक इसी समय भोजन की बात करते समय मैं बताऊं कि ओवर ईटिंग सबसे बड़ी दुश्मन है नींद की। जी। बहुत लोग भरपेट खाना खाते हैं, कहते हैं कि हम तो भाई पूरा, जैसे फूडी नेचर होता है, बहुत ही भरपेट खाना खाते हैं जी। कि भाई। और खास रूप से देखिए, जो सर्विस करने वाला क्लास है या और रोजगार करता है, तो दिन भर तो बहुत रोजगार में लगा रहता है। जी। रात में जाता है, आराम से कहता है कि अब भरपेट खाना जी। और अगर वो कहीं नॉन वेजिटेरियन है, तो उसके यहाँ अगर चिकन और फिश वगैरह बनता है, तो वो भरपेट खाना खाने के मतलब ओवर ईटिंग करता है। जी। जी। ओवर ईटिंग करना नींद को कम करना है। जी। ओवर ईटिंग करने से नींद कम हो जाती है, अच्छी नींद नहीं आएगी, और धीरे धीरे शाम की वो जो आदत है ओवर ईटिंग की, वो स्थायी हो जाती है, परमानेंट हो जाती है। जी। तो उससे उसको नींद की बीमारी महसूस करता है। हमारे बहुत ऐसे लोग आते हैं कि हमें नींद की कमी रहती है, तो आप क्या करते हैं, बोले हम कैप्सूल ले आए, एक टैबलेट ले आए और नींद की दवा खाते हैं। जी। जी। इससे भी बचना चाहिए कि बात बात में नींद की दवा नहीं लेनी चाहिए। अभी मैं वो इंटर कॉलेज में था, तो उसमें कई लोग जो बड़े, अभी मुझे 6 महीने पहले बहुत नॉर्मल थे वो। इस बार जब मैं गया था कानपुर में, तो सब ने वो लोगों ने बताया कि मुझे नींद की कमी हो गई। जी। उसमें एक के साथ ये कारण था कि वो बहुत ज्यादा फूडी था। वो 8-10 रोटी से कभी कम नहीं खाता था, बहुत ही खाता था। हमारा वो सिक्योरिटी गार्ड था, बहुत ही खाना खाता था, और धीरे धीरे शरीर उसका जैसे जैसे कमजोर होने लगा, जी। तो खाना उसने कम नहीं किया। अब उसको नींद की कमी हो गई। अब नींद की कमी हो गई तो नींद की टैबलेट ले आया, उससे अदरवाइज रिएक्शंस होने लगे, तो मैंने उसको टैबलेट को बंद कराया और उसको यही जो कच्चा भोजन है रॉ फूड पे, उससे कहा कि ये आप लीजिए। अब एक कमी का जिक्र और करूंगा
कि जब आप नींद आती कब है, क्योंकि जब हम दिन में तो बहुत ही कम लोग सोते हैं, लेकिन जब रात में हम बिस्तर पर जाते हैं जी। तब ये होता है कि अब हमें भरपूर नींद आ जाए। यही मन में सोचता है। अब वो करता क्या है, जब आप स्टूडेंट होते हैं, यंग लाइफ होती है, बहुत ही 14-15 साल के हैं, 18-20 तक है, तब देखा होगा कि, और बहुत लोग हमें मिलते हैं तो कहते हैं कि नहीं, पहले तो हम किताब बहुत पढ़ते थे, किताब पढ़ते थे तो किताब पढ़ते समय हमें नींद आ जाती थी। जी जी। क्योंकि किताब पढ़ने का वो एक आधार बना लेते थे कि हमने पढ़ना चालू कर दिया और इसके बाद हमें नींद आ जाती। जी जी। या हम कोई मनोरंजन का टीवी वगैरह देखने लगते थे, फिर हमें नींद आ जाती थी। जी जी। अब वही उपाय, जब उनको नींद की बीमारी हो गई है, वही उपाय उनके फेल हो जाते हैं। जी। अब वो अगर मोबाइल चला रहे हैं तो उनको और नींद नहीं आएगी, अगर किताब पढ़ने लगे तो उनको नींद नहीं आएगी। तो बहुत लोग हमसे डिस्कस करते हैं कि पहले तो हमें इन चीजों से नींद आती, अब वो फिर वही उपाय करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हाँ, वही मैं बता रहा हूं कि वही उपाय करते हैं कि अभी उन्हीं उपायों से जिससे पहले नींद आती थी, अब हमें क्यों नींद नहीं आती। उसका कारण क्या है, आपने अच्छा पूछा, कारण क्या है। जो पूरा शरीर बचपन से, फिर युवावस्था में, फिर वृद्धापा बुढ़ापा में, जी। जो पूरा नर्वस सिस्टम होता है शरीर का, बाकी बाहरी तो दिखाई देता है कि ये बूढ़ा हो रहा है, ये जवान हो रहा है, ये बच्चा है, लेकिन अंदर जो सिस्टम है जी। उनमें से एक नर्वस सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम है, सारे सिस्टम है, वो भी कमजोर होने लगते हैं। जी। तो ये नींद का आना, नर्वस सिस्टम बड़ा महत्वपूर्ण है इसमें। तो वो जब वीक हो गया तो उस समय जब वो स्ट्रांग था, किताब पढ़ता था, पुस्तक पढ़ता था, तो नर्व्स बहुत स्ट्रांग थी, तो वो आलस, उस समय ऐसे हार्मोन्स सिक्रेट होते थे कि वो नींद की तरफ चला जाता था, क्योंकि वो स्ट्रांग था। अब वो स्ट्रांग नहीं है तो उससे नींद की जो प्रक्रिया चालू होनी वो नहीं होती। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, कोई आप एक स्ट्रिंग ले लें, ऐसे वो जिसमें खींचने की, किसी चीज से ऐसे खींचना हो, तो वो जब तक मजबूत है, पुराना नया है, तब तक वो ऐसे खींचता है, और जैसे ही आप छोड़ेंगे वैसे ही तुरंत उसी जगह आ जाएगा। जी जी। आप खींचिए, छोड़ दीजिए, तुरंत वहीं आ जाएगा। अब अगर पूछें कि ये 4-5 साल पुराना हो गया है, अब उसको हम खींचते हैं, अब वो उसी स्टेज में उस तरह से नहीं आ पाता है, ढीला रह जाता है। जी। यही शरीर फिर उस तरह से नहीं हो पाता है। तो वो उपाय जो पुस्तक पढ़ने का उपाय था, मोबाइल चलाने का था, टीवी देखने का, वो उपाय अब रोकने पड़े। जी। ये बहुत जरूरी है कि वो उपाय अब कारगर नहीं है। नहीं तो बहुत लोग सालों तक इसी में पड़े रहते हैं कि नहीं, इसी तरह से नींद आ जाएगी, और नहीं आती है तो फिर डॉक्टर से नींद की दवा ले आते। तो पहले वो उपाय बंद कर दें। वो उपाय यंग लाइफ के लिए थे, और अभी भी जो लोग यंग हैं और उनको अगर ये बीमारी हो गई है तो उनको उन कारणों से हुई है कि जैसे उनकी फूड हैबिट खराब है, जी जी। उनका मेडिटेशन नहीं हो रहा है, उनकी एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं हो रही। आज की युवा पीढ़ी में कुछ लोग जो जिम जाते हैं, उनको छोड़कर के बाकी लोगों की एक्सरसाइज नहीं होती। जी जी। तो इसलिए उन कारणों से युवकों को भी नींद की कमी हो जाती है। मगर अगर वो शाम का कुछ समय के लिए वो बंद कर दें, किताबें पढ़ना, मोबाइल चलाना, ये सब बंद कर दें, तो बाद में जब नींद अच्छी आने लगेगी, अपना हेल्थ ठीक कर लें, अपना रॉ फूड का प्रयोग करें, तब फिर उनको नींद, फिर ये दिक्कत नहीं होगी, फिर वो किताब पढ़ सकते हैं और उस समय फिर नींद आ जाएगी। लेकिन इसी में मैं प्राणायाम, योग, इसकी भी बात करूं, क्योंकि आपने पूछा था कि मेडिटेशन का योगदान है। जी जी। तो उसकी बात कर लूं। तो मेडिटेशन में जो सारी हार्मोनल प्रक्रिया होती है शरीर में, वो ये कि हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो तेजी से सिक्रेट होते हैं, तेजी से शरीर से निकलते हैं, और हार्मोन निकलने के लिए
एक तो एक्सरसाइज, जी दूसरा मेडिटेशन। दो उपाय होते हैं। अब लोगों ने एक्सरसाइज कम कर दी, जी जी मेडिटेशन करते नहीं, तो दोनों चीजें हैं जिसकी वजह से हार्मोन्स निकल नहीं रहे। और नींद की कमी का जो टॉपिक है उसमें सारा खेल एक हार्मोन का है, और उस हार्मोन का नाम है मेलाटोनिन। जी जी उसकी एक ग्लैंड्स होती है, वो ब्रेन में है। उस मेलाटोनिन हार्मोन को अगर किसी कारण से नहीं निकल पा रहा है जी तो फिर नींद नहीं आएगी। जी अब मेलाटोनिन हार्मोन्स बने कैसे, निकले कैसे, उसके लिए है कि एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज करिए जी और मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन में अलग अलग पद्धतियां हो सकती हैं। कोई विपश्यना ध्यान करेगा, कोई योग प्राणायाम करेगा, कोई शवासन करके बिस्तर में लेट जाइए और शवासन की मुद्रा कर लीजिए जी और उस समय आप ध्यान करिए। और मुश्किल से 10-15 मिनट के ही मेडिटेशन में हार्मोन वो निकलना चालू हो जाते हैं। जी जी हार्मोन्स जैसे निकलेंगे, एक बात ध्यान रखेंगे, नींद की कमी का व्यक्ति कभी रोशनी में न सोए, कमरे में लाइट मत जलाए, कोई भी तरह की रोशनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेलाटोनिन हार्मोन अंधेरे में ज्यादा निकलता है, डार्क में ज्यादा निकलता है। जी तो इसलिए उनको रोशनी बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। फिर ध्यान में लेट करके, चाहे हमारे बौद्धिक आश्रम में एक ध्यान है दीप शिखा ध्यान। दीप शिखा ध्यान बहुत उपयोगी ध्यान है। उसके लिए आप बौद्धिक आश्रम के आचार्य होरी का एक YouTube चैनल है, उसमें आप दीप शिखा ध्यान के बारे में विस्तार से जान सकते हैं। लेकिन आप नींद की कमी के जिनको लोग हैं वो लेट करके दीप शिखा ध्यान वाला पार्ट नहीं करेंगे, वो त्रिनेत्र ध्यान का पार्ट करेंगे, उसी का हिस्सा है एक। तो त्रिनेत्र ध्यान में जो ये बिंदु होता है आंख के बीच का, जी यहां पर कंसंट्रेट करेंगे, लेटे रहेंगे और यहां पर कंसंट्रेट करते हुए उनको बीच में ऐसा होगा कि तरह तरह की रोशनी दिखाई दे, जी तरह तरह का यहाँ तनाव भी थोड़ा सा लगेगा कि ऐसे हमको कुछ टेंशन हो रहा है, लेकिन वो उसकी प्रक्रिया है, उसको कंटिन्यू करेंगे तो 10-15 मिनट में उनको इतनी अच्छी नींद आएगी जी कि वो जान नहीं पाएंगे कि कब सो गए। जी तो ये एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। तो आज हम अपने दर्शकों को यही चाहते हैं कि नींद की कमी का जो विषय था उसको गंभीरता से लें, लेकिन इस गंभीरता में ये ध्यान रखें कि वो दवा लेने, और खास रूप से जो एलोपैथी की दवा है उसके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एलोपैथी दवा जो नींद की होती है वो आपकी बढ़ती चली जाती है। बिल्कुल बिल्कुल पहले जितने मिलीग्राम की ले रहे थे वो काम नहीं करती है, फिर दवा और बढ़ा देते हैं, फिर और बढ़ा देते हैं। एक समय आएगा कि आपको बिना दवा के वो नींद नहीं आती है और आपकी लाइफ बिल्कुल नर्क हो जाती है। जी और वो दवा, कई बार ऐसी घटनाएं आप खास रूप से बंबई में देखिएगा, भारत में और अमेरिका में बहुत होती हैं कि ज्यादा नींद की दवा लेने से उसकी डेथ हो गई। जी 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 ये बहुत सुनने को मिलता ये है। सुनने को मिलता है। तो वो नौबत नहीं आए। तो आज का विषय हम यही समाप्त करते हैं। सबको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको भी नींद से जुड़ी कोई समस्या है तो आपको इस वीडियो से काफी मदद मिलेगी। अगले बार हम फिर मिलेंगे कुछ नए समस्या के साथ। तब तक देखते रहिए विजडम न्यूज। जी, नमस्कार।